हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था रेल यान उद्योग, जल उद्योग और मशीनरी उद्योगों के बारे में। ठीक है, तो देखो रेल यान उद्योग के अंदर अपन ने पढ़ा था जो रेलगाड़ी के पहिए और जो एक्सल है वो कहाँ पे बनाए जाते हैं, बेंगलोर में। कहाँ पे बनाए जाते हैं, बेंगलोर के अंदर। ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद में जो विद्युत इंजन है वो चित्तरंजन पश्चिम बंगाल के अंदर बनाए जाते हैं। और जो डीजल इंजन है, रेलगाड़ी के जो इंजन जो डीजल से चलते हैं वो कहाँ पे बनाए जाते हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पे बनाए जाते हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर बनाए जाते हैं। ठीक है, रेल डिब्बे कहाँ पे बनाए जाते हैं, कपूरथला के अंदर। और इंटीग्रल डिब्बे जो होते हैं वो कहाँ पे बनाए जाते हैं, वो चेन्नई के पुरनपुर में बनाए जाते हैं। ठीक है, और आधुनिक कोच यानी कि आधुनिक जो डिब्बे बनाए जाते हैं उसकी जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे है, रायबरेली के अंदर है। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसके बाद में देखना जलयान उद्योग। पहला जलयान उद्योग कब शुरू किया गया था, कब स्थापित किया गया था, सन 1941 में। किसके द्वारा, सिंधियन नेविगेशन स्ट्रीम नेविगेशन लिमिटेड के द्वारा। सिंधिया स्ट्रीम नेविगेशन लिमिटेड के द्वारा सन 1941 में विशाखापत्तनम में पहला जलयान उद्योग बनाया गया था। ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद में देखना सरकार ने क्या किया, इस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। सरकार ने इस पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम। ठीक है, समझ में आई बात। पहले इसका नाम क्या था, सिंधियन स्ट्रीम नेविगेशन लिमिटेड, उसको बदल करके क्या कर दिया था, हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद में देखना वायुयान उद्योग। पहला वायुयान उद्योग कब स्थापित किया गया था, सन 1940 के अंदर। और कौन सा था, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट। ठीक है, पहला जो वायुयान उद्योग था वो कौन सा था, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट था। ठीक है, और कब स्थापित किया गया था, सन 1940 में। बाद में इसका नाम क्या पड़ गया, बाद में इसका नाम पड़ा हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। एयरोनॉटिक्स लिमिटेड बाद में, यानी कि जो अब वर्तमान में इसको जो नाम से जाना जाता है वो नाम क्या है, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसके बाद में देखना हमने पढ़ा था मशीनरी उद्योग। मशीनरी उद्योग क्या होते हैं, जो भी उद्योग यानी कि कोई सा भी उद्योग हो, जैसे खनिज आधारित उद्योग हो, कृषि आधारित उद्योग हो, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग हो गया, कागज उद्योग हो गया, वायुयान बनाना हो गया, सीमेंट वगैरह बनाना हो गया। इन सभी जो उद्योगों के अंदर जो भी मशीनें काम में ली जाती है, उन मशीनों को बनाने का जो उद्योग है वो कौन सा उद्योग कहलाता है, मशीनरी उद्योग कहलाता है। ठीक है, मशीनरी उद्योग वह उद्योग है, इस इकाई में सूती वस्त्र, चीनी, सीमेंट, कागज, एल्यूमिनियम उद्योग, संरचनात्मक उद्योग इत्यादि उद्योगों में मशीन निर्माण का उद्योग क्या कहलाता है, मशीनरी उद्योग कहलाता है। यानी कि जो भी उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, जो भी उद्योग है उसको करने के लिए जो भी मशीनें उपयोग में ली जाती है उसका निर्माण ही किस उद्योग के द्वारा किया जाता है, मशीनरी उद्योग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखना जो पहला जो मशीनरी उद्योग था वो कौन सा था, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड। सन 1993 में इसको खोला गया था। और कहां पे खोला गया था, बेंगलोर के अंदर खोला गया था। ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद में दूसरा है भारी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कहां पे है, रांची के अंदर है। और ये कब खोला गया था, सन 1958 में। ठीक है, उसके बाद में खनन एवं संबंध मशीनरी लिमिटेड कॉर्पोरेशन, यानी कि मशीनरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो क्या है, वो कब खोला गया था, सन 1965 में खोला गया था। कहां पे, दुर्गापुर के अंदर। कहां पे, दुर्गापुर के अंदर। उसके बाद में आता है भारत भारी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड। ये कब खोला गया, सन 1966 में। और कहां पे खोला गया था, विशाखापत्तनम में खोला गया। ठीक है, उसके बाद में आता है तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ये कब खोला गया था, सन 1960 में खोला गया था, कर्नाटक के मैसूर में और आंध्र प्रदेश के अंदर। इसकी जो दो ब्रांच थी, एक कर्नाटक में और एक आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद में लास्ट जो उद्योग है वो कौन सा था, नेशनल इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड। ये कहां पे है, कोलकाता के अंदर है। ये कहां पे है, कोलकाता के अंदर है। समझ में आई बात। और उसके बाद में हमने पढ़ा था कांच उद्योग।
कांच उद्योग में जो सबसे पहला कांच उद्योग था वो कब खोला गया था? 1870 के अंदर झेलम में। लेकिन ये क्या रहा? असफल रहा। ये क्या रहा? असफल रहा। उसके बाद में पहला जो सफल कारखाना था वो कब खोला गया था? सन 1941 में। और कांच कारखानों के जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद, महाराष्ट्र में मुंबई और पश्चिम बंगाल में कोलकाता और गुजरात में भरूच नामक जो स्थान है वो क्या है? कांच उद्योग के प्रमुख उद्योग है, प्रमुख स्थान है। ठीक है। अब उसके बाद में हम देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग, यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं कृषि आधारित उद्योग को, यानी कि जिसका जो कच्चा माल है वो क्या है? कृषि से प्राप्त होता है। तो पहला है सूती वस्त्र उद्योग, हेडिंग डालना सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। देखो पहला सूती वस्त्र उद्योग, इसमें लिखना पहला सूती वस्त्र उद्योग, पहला सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, उद्योग कब खोला गया था? 1818 में। उद्योग कब खोला गया? 1818 में। कब खोला गया? 1818 में। कहां पे? कोलकाता के फास्ट गेस्टर में। ठीक है। 1818 में कोलकाता के फास्ट, कोलकाता के फास्ट गेस्टर में खोला गया। ठीक है। कहां पे खोला गया? फास्ट गेस्टर के अंदर पहला कारखाना कोलकाता के अंदर सन 1818 में खोला गया। लेकिन कि यह क्या रहा? असफल रहा। यह क्या रहा? असफल रहा। ठीक है। जो पहला सूती वस्त्र उद्योग खोला गया था वो कहां पे? कोलकाता में। कब? सन 1818 में। ठीक है। उसके बाद में देखना पहला सफल कारखाना, पहला सूती वस्त्र का सफल कारखाना सन 1854 में। सन 1854 में मुंबई में खोला गया। सन 1854 में कहां पे खोला गया? मुंबई में। और किसके द्वारा खोला गया? मुंबई में कावस जी डावर के द्वारा खोला गया। ठीक है। द्वारा खोला गया। समझ में आई बात? पहला सूती वस्त्र का सफल जो कारखाना है वो कब खोला गया? सन 1854 में। और कहां पे? मुंबई में। कहां पे? मुंबई में। कावस जी डावर के द्वारा, मुंबई के अंदर कावस जी डावर के द्वारा सन 1854 में पहला सफल कारखाना, सूती वस्त्र का पहला सफल कारखाना खोला गया। कब? सन 1854 में। कहां पे? मुंबई के अंदर। ठीक है। समझ में आई बात? पहला जो कारखाना है सन 1818 में खुला, लेकिन ये क्या रहा? असफल रहा। ये क्या रहा? असफल रहा। उसके बाद में पहला जो सफल कारखाना है वो कब खोला गया? सन 1854 में मुंबई के अंदर। ठीक है। अब इसके बाद में देखना, एक पॉइंट लिखना कि मुंबई को क्या है? सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहा जाता है। मुंबई को भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहते हैं। लिखना मुंबई को भारत की सूती वस्त्र की राजधानी, सूती
वस्त्र की राजधानी सूती वस्त्र की राजधानी भी कहते हैं। समझ में आई बात? यानी कि मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी, भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद में देखना जो मैनचेस्टर है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर यानी कि सूती वस्त्र जहां पे सर्वाधिक मात्रा में बनाए जाते हैं। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यानी कि सर्वाधिक जो सूती वस्त्र का उत्पादन होता है वो कहां पे होता है? भारत में, अहमदाबाद में। ठीक है, उसके बाद में उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर। उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो क्या है? उत्तर प्रदेश का कानपुर। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखना कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को क्या है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? ये क्या है? जो भारत का मैनचेस्टर है वो किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। और दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर वो किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक है, अब देखो सूती वस्त्र उद्योग में अपने को यही 3-4 बातें याद रखनी है। पहली तो जो पहला सूती वस्त्रों का कारखाना है वो कब खुला था? सन 1818 में। कहां पे? कोलकाता के फर्स्ट गेस्टर में खोला गया था। ठीक है, उसके बाद में ये क्या रहा? असफल रहा। असफल रहने के बाद में जो पहला सफल कारखाना है वो कब खोला गया था? सन 1854 में। कब खोला गया? सन 1854 में मुंबई में। किसके द्वारा? कावसजी डावर के द्वारा खोला गया। ठीक है, उसके बाद में देखना मुंबई को क्या है? सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहते हैं। भारत में मुंबई को क्या है? सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहते हैं। ठीक है, और भारत का मैनचेस्टर यानी कि भारत में जो सर्वाधिक मैनचेस्टर यानी कि जो सूती वस्त्रों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो भारत का मैनचेस्टर के नाम से किसे जाना जाता है? अहमदाबाद को। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? अब इसके बाद में देखना दूसरा उद्योग है जूट उद्योग। दूसरा कौन सा उद्योग है? जूट उद्योग। ठीक है, समझ में आई बात? जूट उद्योग। तो जो पहला भारत का पहला जूट जो उद्योग है वो कब खोला गया था? सन 1855 में कोलकाता के रिसरा नामक स्थान पर। कोलकाता के रिसरा में सन 1855 में पहला जूट का कारखाना खोला गया। तो भारत का पहला जूट कारखाना कब खोला गया? 1855 में। कब खोला गया? सन 1855 में। कहां पे? कोलकाता के
कोलकाता के रिसरा नामक स्थान, कोलकाता के रिसरा में, ठीक है, समझ में आई बात। तो जो जूट का पहला जो उद्योग है वो कहां पे खोला गया था? कोलकाता के रिसरा में। कब? सन 1855 में, सन 1855 में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखना कि जूट के रेशो से समान उत्पादन के जूट के रेशो से समान उत्पादन में, समान उत्पादन या समान के निर्माण में, समान निर्माण में भारत का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, पहला स्थान है, ठीक है, समझ में आई बात। तो देखो, जूट के रेशों से जो सामान बनाया जाता है, यानी कि जो रस्सियां बनाई जाती है, थैले वगैरह बनाए जाते हैं, कट्टे वगैरह बनाए जाते हैं। कट्टे का मतलब है जो प्याज वगैरह डालते हैं ना, जो जूट के जो रस्सियों से सूतली जो होती है, सूतली के जो कट्टे बनते हैं, उससे क्या है, सामान जो निर्माण किया जाता है वो सबसे ज्यादा कौन से देश में किया जाता है? भारत देश में किया जाता है। कौन से देश में किया जाता है? भारत देश के अंदर किया जाता है, ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद में देखना, जूट, भारतीय जूट निगम, भारतीय जूट निगम, भारतीय जूट निगम का गठन कब किया गया? भारतीय जो जूट निगम है उसका जो गठन किया गया वो सन 1970 में किया गया। अब भारतीय जूट निगम क्यों बनाया गया? क्योंकि इसके सामान को निर्यात करने के लिए और इसके सामान की देखभाल करने के लिए एक संस्था बनाई गई, जिसे क्या नाम दिया गया? भारतीय जूट निगम, जिसे क्या नाम दिया गया? भारतीय जूट निगम। अब इसके बाद में देखना, जो अंतरराष्ट्रीय जूट जो संगठन है उसका जो मुख्यालय है वो कहां पे है और उसका निर्माण, उसका गठन कब हुआ? अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन, अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन कब बनाया गया? अंतरराष्ट्रीय जो जूट संगठन है वो बनाया गया था सन 1984 में, ठीक है, सन 1984 में। और इसका जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्य कार्यालय है वो कहां पे है? मुख्य कार्यालय इसका जो मुख्य कार्यालय है वो है ढाका, बांग्लादेश में, ठीक है। कहां पे है? ढाका, बांग्लादेश में, ठीक है, समझ में आई बात। ढाका, बांग्लादेश में इसका क्या है? मुख्य कार्यालय, ठीक है। इसके बाद में एक और पॉइंट लिखना कि जूट के उसमें निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? जूट के निर्यात में, यानी कि दूसरे देशों में जूट का सामान को पहुंचाने में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। इसको भी लिख लो, जूट के निर्यात में, जूट के निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, ठीक है। पहला स्थान किसका है? पहला है बांग्लादेश का। जो पहला स्थान है वो किसका है? पहला जो स्थान है वो है बांग्लादेश का। किसका है? बांग्लादेश का, बांग्लादेश का, ठीक है, समझ में आई बात। पहला जो स्थान है वो किसका है? बांग्लादेश का है। और जूट निर्यात करने में, यानी कि दूसरे देशों को निर्यात करने में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, ठीक है। देखो, जो पहला भारत का जूट कारखाना है वो कब खुला था? सन
1955 में। कहां पे? कोलकाता के रिसरा में, कोलकाता के रिसरा में। उसके बाद में जूट के जो सामान बनाए जाते हैं उसमें भारत का कौन सा स्थान है? सबसे ज्यादा जो जूट के सामान बनाए जाते हैं वो कहां पे बनाए जाते हैं? भारत में बनाए जाते हैं। उसके बाद में भारतीय जूट जो निगम है उसका गठन कब किया गया था? सन 1970 के अंदर। ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद में देखना जो अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन है, अंतरराष्ट्रीय जूट संगठन का जो गठन है वो कब किया गया था? सन 1984 में। और इसका जो मुख्य कार्यालय यानी कि इसका जो मुख्यालय जो है वो कहां पे है? ढाका, बांग्लादेश में। और निर्यात करने में बांग्लादेश के बाद में भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसके बाद में देखना जो दूसरा उद्योग है वो है ऊनी उद्योग। दूसरा उद्योग देखना ऊनी उद्योग, ऊनी उद्योग। ठीक है, तो देखो जो पहला जो ऊनी उद्योग है वो कहां पे खोला गया था? पहला जो ऊनी उद्योग है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में सन 1876 में। ठीक है, कब? सन 1876 में पहला ऊनी कारखाना, पहला ऊनी कारखाना, ऊनी कारखाना कब खोला गया था? सन 1876 में। कब खोला गया? सन 1876 में। और कहां पे खोला गया था ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर, कानपुर के अंदर। ठीक है, जो पहला ऊनी कारखाना था वो कब खोला गया? सन 1876 में। कहां पे? उत्तर प्रदेश के कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। समझ में आई बात। अब इसके बाद में देखना जो दूसरा ऊनी उद्योग है, दूसरा ऊनी उद्योग, दूसरा जो ऊनी उद्योग है वो कब खोला गया था? सन 1881 में, सन 1881 में। और कहां पे? धौलीवाड़ा, धौलीवार पश्चिम बंगाल, धौलीवार पंजाब। ठीक है, धौलीवार पंजाब के अंदर पहला क्या है, दूसरा क्या है? ऊनी वस्त्र उद्योग खोला गया था। कब? सन 1818 में। दूसरा ऊनी उद्योग जो है वो कब खोला गया था? सन 1818 में। धौलीवार पंजाब के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद में देखना ऊनी वस्त्र के प्रमुख केंद्र, ऊनी वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र, ऊनी वस्त्र। इससे पहले एक और पॉइंट लिख दो कि ऊनी वस्त्र उद्योग के, ऊनी वस्त्र का प्रमुख केंद्र, ऊनी वस्त्र का प्रमुख केंद्र, ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र। इस वाले पॉइंट को लिख लेना कि ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख जो केंद्र है वो कहां पे है। ठीक है, तो इसमें लिखना ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र, के प्रमुख केंद्र, के प्रमुख केंद्र। इसमें लिखना पहला पंजाब। अब पंजाब में कौन कौन सी जगह पर ऊनी वस्त्रों के उद्योग या ऊनी वस्त्र मिलें लगाई जाती है? वो है लुधियाना। और लुधियाना क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है लुधियाना, लुधियाना, लुधियाना। और ये क्या है? ऊनी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र का प्रमुख केंद्र है, ऊनी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र है, प्रमुख केंद्र है। ठीक है, समझ में आई बात। ये क्या है? ऊनी वस्त्र का प्रमुख केंद्र है। लुधियाना हो गया। लुधियाना के बाद में अमृतसर, अमृतसर में भी क्या है? ऊनी वस्त्रों की मील है अमृतसर। और जालंधर,
जालंधर, ठीक है, अमृतसर, लुधियाना और जालंधर, ठीक है। उसके बाद में आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर भी क्या है, ऊनी वस्त्रों की मिलें हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में देखना, भादोई, भादोई वे मिर्जापुर, मिर्जापुर, ये दो ऐसे स्थान हैं जो ऊनी वस्त्र, जो ऊनी कालीन और ऊनी शाल के लिए प्रसिद्ध है। भादोई व मिर्जापुर क्या है, ऊनी कालीन व शाल के लिए, यानी कि जो शाल ओढ़ते हैं ना, सर्दियों में जो शाल ओढ़ती है लेडीज वगैरह, ऊनी कालीन व शाल के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है। समझ में आई बात, के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। ऊनी कालीन और शाल के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश के भादोई और मिर्जापुर के अंदर, ठीक है। उसके बाद में देखना और भी प्रमुख केंद्र है, कौन सा, वाराणसी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी क्या है, ऊनी मिल है, वाराणसी हो गया, और आगरा, वाराणसी और आगरा, ठीक है। वाराणसी और आगरा के अंदर भी क्या है, ऊनी वस्त्र उद्योगों की मिल है, ठीक है। उसके बाद में आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर जिला है, श्रीनगर जो है उसके अंदर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में क्या है, ऊनी वस्त्रों की मिल है, और वहां से क्या है, ऊन का जो है वो निर्यात किया जाता है। उनका क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। तो लिखना जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर का जो कौन सा जगह, श्रीनगर, श्रीनगर में भी क्या है, श्रीनगर में भी ऊनी वस्त्रों की, ऊनी वस्त्रों की मिल है, मिल है, ठीक है। समझ में आई बात, ऊनी वस्त्रों की मिल है, ठीक है। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के कौन सी जगह में, श्रीनगर, ठीक है। उसके बाद में आता है लास्ट और इंपोर्टेंट, राजस्थान, राजस्थान। अब राजस्थान के अंदर बीकानेर में, कहां पे, बीकानेर, बीकानेर है प्रधान, ठीक है, बीकानेर में, जोधपुर में, जोधपुर में और चूरू में, और चूरू के अंदर क्या है, ऊनी वस्त्रों की मिल है, ठीक है। समझ में आई बात। ऊनी वस्त्र उद्योग, सबसे पहला जो ऊनी वस्त्र उद्योग है वो कब शुरू किया गया, सन 1876 में, कहां पे, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। और दूसरा सन 1888 में धौलावीर पश्चिम, वो उसमें पंजाब में, धौलावीर पंजाब में। और जो प्रमुख ऊनी वस्त्रों का प्रमुख जो केंद्र है वो कहां पे है, पंजाब के लुधियाना में, पंजाब के लुधियाना में। और पंजाब के अंदर ही अमृतसर और जालंधर में भी क्या है, ऊनी वस्त्रों की मिलें हैं। उसके बाद में आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का भादोई और मिर्जापुर में ऊनी कालीन और शाल के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। वाराणसी में भी ऊनी वस्त्र मिल है, और आगरा के अंदर भी क्या है, ऊनी वस्त्रों की मिल है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में यहाँ से क्या है, ऊनी वस्त्रों का निर्यात भी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान में बीकानेर, जोधपुर और चूरू के अंदर, ठीक है। समझ में आई बात। अब इसके बाद में देखना कागज उद्योग, इसके बाद में देखना कागज उद्योग, कागज उद्योग, कागज उद्योग। तो देखना पहला कागज उद्योग, पहला कागज उद्योग, पहला कागज उद्योग कब खोला गया था, सन 1812 में। कब खोला गया, सन 1812 में, ठीक है। लेकिन ये क्या रहा, असफल रहा। और ये कहां पे खोला गया था, पश्चिम बंगाल के
कहां पे खोला गया था? पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में। कहां पे? श्रीरामपुर में सन 1812 में खोला गया। लेकिन ये क्या रहा? असफल रहा। ये क्या रहा? असफल रहा। असफल रहा। ठीक है, समझ में आई बात? ये क्या रहा? असफल रहा। ठीक है, इसके बाद में देखो, इसके बाद में देखना कि पहला सफल जो कारखाना है, पहला सफल कागज कारखाना कब खोला गया था? सन 1867 में। कब खोला गया था? सन 1867 के अंदर कोलकाता के बालीगंज में। ठीक है, कोलकाता के किसमें? बालीगंज के अंदर पहला कागज का सफल जो उद्योग है वो खोला गया था। ठीक है, तो लिखना पहला सफल, पहला कागज का, पहला कागज का, पहला कागज का सफल उद्योग, कागज का सफल जो उद्योग है, सफल उद्योग, वो कब खोला गया था? वो खोला गया था सन 1867 में। कब खोला गया था? सन 1867 में। और कहां पे खोला गया था? कोलकाता के बालीगंज में। कहां पे? बालीगंज में, बालीगंज में खोला गया, खोला गया। ठीक है, समझ में आई बात? तो पहला जो सफल कारखाना है वो कहां पे खोला गया था? कोलकाता के बालीगंज में। कब? सन 1867 में। सन 1867 के अंदर कोलकाता के बालीगंज में पहला सफल कारखाना खोला गया था। ठीक है, उसके बाद में आता है उत्तर प्रदेश में जो पहला कागज कारखाना था वो कब खोला गया था? सन 1879 में। तो इसको भी लिख लो, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पहला कागज कारखाना, पहला कागज कारखाना, पहला कागज कारखाना जो है वो कब खोला गया था? सन 1879 में। सन 1879 में। और कहां पे खोला गया था? लखनऊ में। कहां पे? लखनऊ में। लखनऊ में पहला जो उत्तर प्रदेश में पहला कारखाना कहां पे खोला गया था? लखनऊ में। कब? सन 1879 में। सन 1879 के अंदर। उसके बाद में देखना अन्य केंद्र, अन्य कहां पे ये खोले गए थे? अन्य जो केंद्र हैं उसमें से है पहला मोदी नगर, मोदी नगर। दूसरा है सहारनपुर, 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 सहारनपुर। और मेरठ में। और कौन सी जगह? मेरठ के अंदर कागज के कारखानों को लगाया गया था। ठीक है, उसके बाद में देखना कि जो कागज कारखानों में जो कच्चा माल जो उपयोग लिया जाता है वो कच्चा माल कौन सा होता है? वो होता है सेलुलोज की लुगदी। ठीक है, तो कागज कारखानों में कच्चे माल जो होता है वो कौन सा होता है? कागज कारखानों में, कारखानों में कच्चा जो माल होता है वो कौन सा होता है? कच्चा जो माल है उसका नाम क्या है? कच्चा माल जो है वो है सेलुलोज की लुगदी, सेलुलोज की लुगदी, लुगदी। ठीक है, समझ में आई बात? सेलुलोज की लुगदी क्या है? वो कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल ली जाती है कागज को बनाने के लिए। ठीक है, और ये कहां कहां से मिलता है? ये मिलता है अपने को महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 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 झारखंड, झारखंड,
ओडिशा, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश से जो ये कच्चे माल की जो सेलुलोज की जो लुगदी होती है वो किन किन राज्यों से मिलती है? महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। लगभग लगभग जो मध्य भारत है उनके राज्यों से अपने को ये लुगदी प्राप्त होती है। उसके बाद में एक और पॉइंट लिख लेना कि जो नोट बनाए जाते हैं, जो पैसे वाले जो नोट होते हैं उसका कागज वो कहाँ पे, उसके बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ है? नोट में उपयोग होने वाले कागज का निर्माण, होने वाले कागज का जो निर्माण है, वाले कागज का कारखाना, कागज का जो कारखाना है, यानी कि इसको कहां पे बनाया जाता है उस जगह का नाम है होशंगाबाद। होशंगाबाद, होशंगाबाद। और ये कहां पे है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। और इसमें इसे नर्मदापुरम भी कहते हैं। इसे क्या है, इसका जो वर्तमान जो नाम है वो क्या है? नर्मदापुरम है। ठीक है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश के अंदर नोट में जो इस्तेमाल होता है कागज उसका, उसे बनाया जाता है। इसे अब फिलहाल जो नाम है इसका वो क्या है? नर्मदापुरम है, क्योंकि ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, तो इसका जो नाम है वो चेंज कर क्या रख दिया गया? नर्मदापुरम। ठीक है, इसमें देखना कि जो पहला कागज का कारखाना है वो कब खोला गया था? सन 1812 में। कहां पे? पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुरा में। लेकिन ये क्या रहा? असफल रहा। उसके बाद में जो पहला सफल कारखाना है वो कब खोला गया था? सन 1867 में। सन 1867 में कोलकाता के बालीगंज में खोला गया था, कोलकाता के बालीगंज में खोला गया था। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश में जो पहला कारखाना खोला गया वो कब खोला गया था? सन 1879 में। कहां पे? लखनऊ के अंदर। फिर उसके बाद में मोदी नगर में भी, सहारनपुर और मेरठ में भी क्या है? कागज का उद्योग किया जाता है, यानी कि कागज को बनाया जाता है। जो कागज बनाया जाता है उसमें जो कच्चा माल होता है वो कौन सा होता है? सेलुलोज की लुगदी। और ये किन किन राज्यों से मिलता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। ठीक है, उसके बाद में जो नोट बनाने में जो कागज उपयोग किया जाता है वो कहां पे बनता है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। इसे नर्मदापुरम भी कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि कोई गलती हो तो माफ करना, और थैंक यू।